सो भाई लोगों, आज हम करने वाले हैं ट्रेन बैक एंड बाइसेप्स। जैसे आपको पता है, कल मैंने बेसिकली वीडियो बनाई थी फैट लॉस पे, और वो मैंने बताया था स्पेसिफिकली हम फैट लॉस करने वाले हैं मसल ट्रेनिंग से। मैंने उसके अंदर बताया था अगर हम प्रायोरिटाइज करें अपने मसल ट्रेनिंग को, मसल गेनिंग फेज में अगर हम आते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा काम इनडायरेक्टली वही होगा और हम उससे ऑब्वियसली हेल्दी तरीके से फैट लॉस करेंगे। हमारा फैट लॉस रुकेगा नहीं और बड़े अच्छे तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कल की वीडियो है, जाके चेकआउट करिएगा। मैं लिंक उसका ऊपर यहाँ या यहाँ कहीं पे लगा दूंगा, तो जाके उस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिएगा। सो जैसे मैंने बताया, आज हम करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप्स। बड़ा ही फिट किस्म का वर्कआउट होता है। हमारी बेसिकली डेली बेसिस के 2 मसल ग्रुप्स वाली सीरीज चल रही है, क्योंकि ये टोटल एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है जिसको हम अभी लेके चल रहे हैं। इसमें डेली बेसिस के 2 मसल ग्रुप्स हैं। अब मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का हिस्सा कौन कौन बन सकता है? अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरा गोल अभी अपना चल रहा है अपने फैट परसेंटेज को थोड़ा सा और ड्रॉप करना, क्योंकि मैं इस टाइम पे सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज पे हूँ और मेरा गोल है 1 से 2% या 3% तक और अपना फैट लॉस करना। कुछ दिन पहले की बात है, मैं शायद आपको याद हो, मैंने बताया था कि मेरा दिल कर रहा है यार 75 हार्ड चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशन या चुल चाहिए कि जिसे कि मैं अपने किसी ना किसी तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। इस टाइम पे कुछ इस तरह से सीन चल रहा है। ये सीन है, एब्स इस टाइम पे हैं, फैट परसेंटेज ड्रॉप है, लेकिन मैंने अपने फैट परसेंटेज को थोड़ा सा और ड्रॉप करना है, 1 से 2%। कोई शूट ही करवा लेंगे। 75 हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट करने वाला हूँ बड़ी जल्दी। बस 1-2 काम मेरे यार रुके हुए, मैं उनको कुछ प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ आजकल। जैसे मेरे वो काम शाम होंगे तो भाईजान मैं 75 हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैं डेली बेसिस के उसके व्लॉग्स अपलोड किया करूंगा। व्लॉग यहाँ फिर शॉर्ट्स उसके, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स उसके वायरल हो रहे हैं, तो मैं खैर शॉर्ट्स भी उसके अपलोड किया करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप उस मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने, क्योंकि खैर वो टफ है, इतना भी ईजी टास्क नहीं है। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है, लेकिन वो इतना भी ईजी नहीं है, वो ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम देने वाला है। तो अब हम बैक का वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कआउट के स्टार्ट में कोई भी चाहे एक्सरसाइज करूँ मैं, उसमें यार डायनेमिक स्ट्रेचेस एंड उसके साथ चिनअप्स तो मेरे भाई कंपलसरी होते हैं। चिनअप्स भी अपने 3 सेट्स हो गए हैं। अब हम अपना मेन कोर्स पे आने वाले हैं, और जैसे आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये 2 मूवमेंट्स ही बेसिकली आपकी चलती हैं जब आप बैक की ट्रेनिंग करते हैं। वो डिपेंड करता है आप रोज़ कर रहे हैं, सीटेड रोज़ कर रहे हैं, तो वो आपके ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल पुल्स आ जाएंगे। वर्टिकल पुल्स में आप बेंट ओवर रोज़ करते हैं। तो इसी तरह से मेरे बेसिक 3 मेन एंगल्स होने वाले हैं बैक के लिए, और 3 मेन एंगल्स होंगे मेरे बाइसेप्स में। अच्छा यार, जो फर्स्ट एंगल मैंने किया वो मैंने किया है सीटेड रोज़। और सीटेड रोज़ में माइट भी आप लोग सोचेंगे कि मैंने पाँव ज़मीन के साथ क्यों रखे हुए थे। मेरी बेसिकली जो प्लेसमेंट थी वो ज़मीन के साथ थी, क्योंकि हमारी जो बेसिकली मशीन है जिम की, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पांडा अभी यहाँ पे सेट कर रहा है, तो हमारी सीट की लेंथ थोड़ी छोटी है, और जब पांडा आगे जाता है तो वो बहुत कम रेंज अपनी तय कर पाता है। इसीलिए मैं अपने पाँव जो है ज़मीन पर रखता हूँ और मैक्सिमम पीछे होकर बैठता हूँ, ताकि अपना रेंज ऑफ मोशन यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं अपना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाऊँ। इसीलिए मैं थोड़ा पीछे होकर बैठने के लिए पाँव अपने ज़मीन के साथ रखता हूँ। अभी जो मैंने इसका जो फर्स्ट एंगल किया था उसमें मेरी 5 प्लेट्स थी और रेपिटेशन मैंने 18 किए थे, और जो ई-सेंट्रिक फेस था वापस जाते हुए उसमें बड़ा कंट्रोल कर रहा था। अब जो मैंने दूसरा इसका सेट किया है उसमें मैंने 3 प्लेट्स और बढ़ाई हैं। रेपिटेशन जिसमें मैंने 15 किए हैं और फुली कंट्रोल्ड एज इट इज़। जैसे पहले भी ई-सेंट्रिक फेस में कंट्रोल कर रहा था और थोड़ा सा आगे जा रहा था, ताकि मसल्स की अच्छी तरह से स्टिमुलेशन हो सके और अच्छा स्ट्रेच मिले।
तो यार जो सेकंड एंगल हम करने वाले हैं वो है बेसिकली एक वर्टिकल मूवमेंट, और वो हम करेंगे फ्रंट लैट्स पुल डाउन। लास्ट टाइम जो इसमें मैंने खैर एंगल किया था उसमें मैंने थोड़ा सा ईगो लिफ्ट किया था कि प्लेट्स थोड़ा सा वेट इतना ज़्यादा था कि एंड वाले जो 2 से 4 रेप्स हैं वो बड़ी मुश्किल से मैंने किए, और ज़्यादातर उसमें लोड मेरे बाइसेप्स से शोल्डर्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो आज मैं ये गलती नहीं करने वाला। आज मैं कोशिश करूँगा कि अपने तीनों सेट्स के अंदर ऐसा वेट लूँ कि जिससे मैं कंट्रोल कर पाऊँ, जो कि मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है। लेकिन मुझे लगा कि यार ये मैंने गलत किया था लास्ट टाइम, 2 से 3 प्लेट्स आगे ज़्यादा थी, क्योंकि मसल इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, और खैर मैं खुद इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि मैं नहीं पूरे रेप्स कर पा रहा था। सो मुझे थोड़ा बहुत वो जर्क्स का इस्तेमाल करना पड़ा और अपनी फॉर्म्स मैंने ज़रा ख़राब की। सेकेंड एंगल में भी सक्सेसफुल रहे हम। हमने किसी तरह का चीट रैप नहीं इसमें किया, और बड़ी कंट्रोल फॉर्म के साथ मैंने 15 रैप्स अपने परफॉर्म किए। तो अब थर्ड में भी मेरी यही कोशिश होगी कि थोड़ा सा मॉडरेट वेट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, लेकिन उससे अच्छे रैप्स हम करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेट इसमें। फाइनली हम अपने लास्ट जो हमने सेट किया उसमें हम कामयाब रहे अपनी फॉर्म्स को बरकरार रखने में और उसके साथ अपने रेप्स कंप्लीट करने में। सो यार अब हम अपना लास्ट एंगल करने वाले हैं, जो कि मैं करूँगा बेसिकली 1 आर्म रोज, और इसमें मेरी कोशिश यही होती है कि वेट्स ज़रा मॉडरेट हो। लाइक मेरा जो फर्स्ट सेट होगा उसमें मैं 15 kg, देन उसके बाद इसी तरह से मैं वेट्स को बढ़ाता रहूँगा, एंड रेपिटेशन 18 ईच साइड, 15 ईच साइड, एंड देन उसके बाद 12 ईच साइड, और रेपिटेशन रेंजेस में इसी तरह काम करता रहूँगा। यार इसके 2 सेट्स मेरे हो चुके हैं। सेकंड में मैंने ना 20 kg ही किया था। हमेशा याद रखें यार, वेट्स को साथ साथ अपने री रैक किया करें। ये बेसिक आपके डिसिप्लिन और जिम एथिक्स का हिस्सा है। हमेशा जो भी आप वेट्स को यूज़ करते हैं उनको री रैक किया करें, और ये बेसिकली एक तरह से आपका एक्टिव रिकवरी भी है कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद रेस्ट में आप तशरीफ रख के बैठे मत, आप उठें और थोड़ा सा एक्टिव रिकवरी इस तरह से करें कि आप चलें फिर अपने वेट्स को री रैक करें। तो ये आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। इन रिजल्ट आपका मेटाबॉलिक रेट एंड ओवरऑल रिसर्च में देखा गया है, जब आप मस्कुलर एंड्योरेंस और उसके साथ ये बेसिकली कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज ही कंसिडर होती है, जब आप वेट को उठा के चलते हैं, उनको री रैक करते हैं या फिर वेट्स को लाते हैं, तो ये कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका BMR ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सो बैक के हमारे 3 एंगल्स कंप्लीट हो गए यार। अब बाइसेप्स करना है, और बाइसेप्स में खैर एक बड़े दचकिया वाला काम होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिकली करने वाला हूँ एक ट्राइसेप ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें आपको 3 एंगल्स करने होते हैं बैक टू बैक विदाउट हैविंग एनी रेस्ट। बहुत ही टफेस्ट काम होने वाला है, क्योंकि बैक की जब आप वर्कआउट करते हो उसमें आपके फोर आर्म और आपके बाइसेप्स की स्टिमुलेशन वैसे ही नेचुरली हो रही होती है, लेकिन बैक एंड बाइसेप्स करने का फायदा भी यही है, क्योंकि मैं इसीलिए इन 2 मसल्स को एक साथ करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी स्टिमुलेशन हो गई होती है और कोई जो बची कुची कसर है वो हम वैसे निकाल लेते हैं। तो ट्राइसेप्स ट्रेनिंग सिस्टम करेंगे जिसमें कि ज़रा मत बजने वाली है। तो आए यार, अब स्टार्ट करते हैं हमारे बाइसेप्स का वर्कआउट।
यार जैसे अभी आपने देखा कि हमने अपने आप के साथ ज्यादती की है, समझ लें हमने बेसिकली 3 एंगल्स बैक टू बैक किए हैं, और जिसमें नंबर 1 पे हमने किया है जी बारबेल कर्ल्स, सेकंड पे हैमर कर्ल्स किए हैं डबल, और उसके साथ एंड पे प्रीचर कर्ल। पांडा अभी भी प्रीचर कर्ल ही कर रहा है। तो ऐसे गेम चलती है, जब मैं एंगल कर रहा होता हूँ तो पांडा उस टाइम पे रिकॉर्ड करता है, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पांडा उस टाइम पे अपना एंगल कर रहा होता है। तो इसी तरह हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग रहता है हमारा डेली बेसिस का वर्कआउट। सो गाइस, एज आई हैव डन माय 3 सेट्स, और तीनों में मैंने साथ साथ अपने वेट्स को इंक्रीज़ किया और रेपिटेशन रेंजेस थोड़े थोड़े ड्रॉप करता रहा, लेकिन दैट वाज अ किलिंग एंगल लिटरली। ये एक ट्राई सेट सिस्टम था, और अगर आपके पास कभी टाइम शॉर्ट हो या फिर अपनी मत मारना चाह रहे हो तो इस एंगल को या इस तरह के ट्राई सेट सिस्टम्स को आप खुद से बना के भी कर सकते हो। सो यार, ये था हमारा आज का वर्कआउट बैक एंड बाइसेप्स का। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का हिस्सा बनना चाह रहे हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाकी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।